tribe, I hope you all are doing great. This is Surbi Gangwar, your mathematics expert. और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस. आई नो ये कॉन्सेप्ट हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं. इसको मैं आज बहुत अच्छे से आपको कराने वाली हूं, तो जल्दी से ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो सो दैट वो भी इसका फायदा उठा सकें. आपको दो खास बातें बताने वाली हूं. अगर अभी तक आपने एम्बाइब की साइट और उसकी ऐप को एक्सप्लोर नहीं किया है तो एक्सप्लोर एम्बाइब साइट एज वेल एज ऐप, क्योंकि यहाँ पे आपके पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है ना. तो जल्दी से इसको जरूर एक्सप्लोर करें. आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट के बाद आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी कर सकते हैं. ठीक है. दूसरी खास बात, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल by using this link और by using this QR code so that आपको सारे सेशंस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. कोई भी सेशन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एम्बाइब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं. साथ साथ आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स में टेलीग्राम चैनल पे क्विजेस भी दिए जाते हैं जिनसे आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज भी होते रहते हैं. तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. इसी के साथ साथ मैं आपको स्टार्ट करती हूं आज का कॉन्सेप्ट. हमारी डेली लाइफ में हम जब शॉपिंग के लिए जाते हैं और तो हमने कहीं पे भी अगर लिखा हुआ देख लेते हैं सेल, आजकल सुना है एक टर्म सेल, है ना. सेल लिखा हुआ देख लेते हैं तो लिखा होता है इतने परसेंट की सेल चलिए, इतने परसेंट की सेल चलिए, इतने परसेंट की सेल चलिए. तो उस सेल में किसी को प्रॉफिट होता है और किसी को लॉस होता है ना. तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है वही आज हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. सबसे पहले हमारे पास आता है परचेस प्राइस. व्हाट इज द परचेस प्राइस? द प्राइस एट विच अ शॉपकीपर परचेस एन आइटम. शॉपकीपर जिस प्राइस पे किसी आइटम को परचेस करते हैं उसको हम परचेस प्राइस बोलते हैं. ठीक है. खरीदने वाला परचेस प्राइस. ठीक है. फिर हमारे पास आता है ओवरहेड चार्जेस. ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं? कई बार ऐसा होता है कि शॉपकीपर ने कोई हम एक चीज परचेस की, उसको ट्रांसपोर्टेशन में या फिर उसको रिपेयर कराने में उसको कुछ वाई अमाउंट पे करना पड़ा, तो उसके लिए उस चीज की उस ऑब्जेक्ट की जो प्राइस होगी, उस आइटम की जो प्राइस हो गई वो एक्चुअल में बढ़ गई, क्योंकि उसको कॉस्ट प्राइस मतलब उसको परचेस प्राइस में ओवरहेड चार्जेस ऐड करने पड़े. उसको हम बोल देते हैं कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या होता है? परचेस प्राइस प्लस ओवरहेड चार्जेस. ठीक है. फिर आपके सामने कई बार ऐसा होता है कि कोई ओवरहेड चार्ज नहीं पे करना पड़ता, तो उस केस में कॉस्ट प्राइस और परचेस प्राइस सेम हो जाते हैं. व्हेन कोई भी ओवरहेड प्राइस नहीं पे करना पड़ता है. सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस अमाउंट पे वो शॉपकीपर उस चीज को सेल करते हैं, मतलब बेचते हैं, उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं. ठीक है. चलिए अब समझेंगे. लेट सपोज किसी एक ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस 150 रुपीज पर केजी है और उसका सेलिंग प्राइस 180 रुपीज पर केजी है. तो आप मुझे बताओगे उसमें उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कॉस्ट प्राइस 150 रुपीज पर केजी और उसने सेल किया 180 पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसको प्रॉफिट ही हो रहा है. ठीक है. अब यहाँ पे समझेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटर प्राइस एंड द स्मॉलर वन. बड़े वाले में से छोटा वाला जो आपका होता है वही का डिफरेंस जो होता है वही एक्चुअल में आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है. अब यहां पे कह रहा है कि प्रॉफिट क्या है? व्हाट इज द प्रॉफिट? प्रॉफिट क्या होता है? अगर उसका सेलिंग प्राइस ज्यादा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस ज्यादा है, एक मिनट, व्हाट हैपेंड? नॉट एबल टू ड्रैग दिस. एक मिनट. यस, चलो यहीं पे लिख के दिखा देती हूं. अगर किसी ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस ज्यादा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो सेलिंग प्राइस से हमें कॉस्ट प्राइस को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. देन वी विल गेट द प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को सबट्रैक्ट कर दोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा. लॉस के लिए क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि लॉस के केस में सेलिंग प्राइस कम होता है. ठीक है. तो हमें लॉस निकल के आ जाएगा. हमारा क्या आ जाएगा? लॉस निकल के आ जाएगा. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. इसी के साथ साथ अब यहां पे आपसे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द राइट वर्ड. द कॉस्ट प्राइस इज द सम ऑफ द. कॉस्ट प्राइस जो आपकी होती है वो किसकी सम होती है. तो कॉस्ट प्राइस अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, उसमें ओवरहेड चार्जेस तो लगते ही लगते हैं, साथ साथ परचेस प्राइस प्लस ओवरहेड चार्जेस होते हैं आपकी कॉस्ट प्राइस. द सम ऑफ द प्राइस एंड प्रॉफिट इज द सेलिंग प्राइस. किसका सम? प्रॉफिट और किसका सम? सेलिंग प्राइस होता है. प्रॉफिट और किसका सम? सेलिंग प्राइस होता है. तो उसकी कॉस्ट प्राइस और उसके प्रॉफिट का सम सेलिंग प्राइस होता है.
लॉस नीड टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस टू गेट द प्राइस। लॉस को किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी लॉस को कॉस्ट से लॉस नीड टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस। लॉस को अगर हम कॉस्ट प्राइस से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लॉस को अगर हम कॉस्ट प्राइस से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है उसका सेलिंग प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस तो उसका आंसर हो ही नहीं सकता। एंड हियर वी गो, दिस इज द करेक्ट आंसर एंड यू कैन से चेक द सोल्यूशन ऑल्सो, यू कैन चेक द स्टेटमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग एक क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं। साहिल बॉट अ सेकेंड हैंड रिस्ट वॉच for rupees 1200. He changed the strap and the batteries for rupees 300 and sold that with the profit of rupees 350. What is the selling price? ठीक है, साहिल ने खरीदी 1200 रुपए की घड़ी रिस्ट वॉच, उसने 300 रुपए उसमें लगाए, है ना, और उसने 350 के प्रॉफिट पे उसे सेल आउट किया। तो जब उसने 1200 की खरीदी और उसने उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे किए 300, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो हो गया 1500। अब उस रिस्ट वॉच का कॉस्ट प्राइस है 1500, उसने 350 के प्रॉफिट पे उसको बेच दिया, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने समझा था, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस यहां से निकल के आएगा वो बन जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दैट इज 1500 प्लस 350, दैट इज 1850। ओके, चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल। इफ एन इलेक्ट्रिक कैटल वाज सोल्ड एट रुपीज 2500 एट द लॉस ऑफ रुपीज 220, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैटल। एक इलेक्ट्रिक कैटल है जो कि सोल्ड आउट की गई है 2500 में एट द लॉस ऑफ 220 के लॉस पे हमने उसे सेल किया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कैटल को सेल किया है 2500 पे, जिसमें उसको 220 का लॉस हुआ था, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। सेलिंग प्राइस आपको पता है, आपको लॉस भी पता है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस होता है। तो जो आपका कॉस्ट प्राइस यहां से निकल के आएगा वो आएगा 2500 प्लस 220, दैट इज 2720। इतनी उसकी कॉस्ट प्राइस थी, लेकिन उसने 220 के लॉस पे उसको 2500 में सेल आउट कर दिया। ठीक है, समझ आया आपको। अब प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस। हमेशा प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंटेज है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जो आपकी कॉस्ट प्राइस होती है, जिसमें होता है परचेस प्राइस प्लस ओवरहेड चार्जेस। ठीक है, तो चलो समझते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। दिस इज द प्रॉफिट एज वेल एज लॉस परसेंटेज। दोनों को हम कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पे हम एक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्रॉफिट ऑफ 10% की अगर अब बात हो रही है, लेट सपोज कोई एक एक्स चीज है, हमने बोला कि उसने 10% के प्रॉफिट पे उसे बेचा, दैट मीन्स उसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 100 प्लस 10%, दैट इज 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। लेट सपोज लॉस ऑफ 5% हुआ, तो जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो 100 माइनस 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, दैट इज 95% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे समझते हैं एक एग्जांपल। सेलिंग प्राइस ऑफ अ मशीनरी ए इज 11,000 और उसने उस मशीनरी को 10% के प्रॉफिट पे सेल किया। सेम एक और मशीनरी बी थी जिसका सेलिंग प्राइस 8,800 था, उसने उसको 12% के लॉस पे सेल किया। तो पहले वाले के लिए कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 10% का प्रॉफिट हुआ तो 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस अगर हम निकालेंगे। देखो बेटा, या तो तुम पहले उसका 10% निकालो और फिर आप उसको सेलिंग प्राइस में ऐड कर दो प्रॉफिट के लिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, या तुम डायरेक्टली 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस निकाल दो। तो 110 ऑफ कॉस्ट प्राइस ये आ जाएगा। ठीक है, 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस, अच्छा सॉरी 110 डिवाइडेड बाय 100 हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, आई एम सो सॉरी, हमें निकालना था 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस, हमें 110 ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालना था, लेकिन हमें सेलिंग प्राइस पता था, तो हमने इस फॉर्मूले में सेलिंग प्राइस को पुट करके कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल दी।
जो हमारा फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आ रहे थे, क्या फॉर्मूला था, हमने उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास था परसेंटेज जो कि हम प्रॉफिट एंड लगाते हैं इनटू कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, क्योंकि जो कुछ भी हम अमाउंट लगाते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे ही लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया, दैट इज उस मशीन की कॉस्ट 10,000 थी, तो उसने अगर उसको 10% प्रॉफिट पे सेल आउट किया तो उसने 11,000 उसकी सेलिंग प्राइस बन गई। सिमिलरली अब उसने लॉस लिया 12% का, दैट मींस जब उसने लॉस लिया 12% का तो हमारे पास आ जाएगा 88% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 100 माइनस 12। अब 88% ऑफ कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से इक्वेट करा दिया और वहां से कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 10,000। अगेन इसकी भी सेलिंग प्राइस, इसकी भी कॉस्ट प्राइस 10,000 थी और इसकी भी कॉस्ट प्राइस 10,000 थी, ठीक है। दोनों की जो कॉस्ट प्राइस थी वो 10,000 थी, दोनों की जो कॉस्ट प्राइस थी वो 10,000 थी, दैट मींस दोनों का जो कॉस्ट प्राइस था मिला के था 20,000 और दोनों का जो सेलिंग प्राइस था वो था 11,000 प्लस 8,800। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट कितना मिलने वाला है आपको, 8,800 और ये था मेरा 11,000, यस 11,000 8,800। तो हम जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग कितना, यहां पे मिल जाएगा 19,800 और उसका कॉस्ट प्राइस था 20,000। तो उसको कितने का लॉस हुआ ये समझते हैं अब हम। 20,000 कॉस्ट प्राइस थी, सेलिंग प्राइस 19,800 थी, उसको लॉस हुआ 200 रुपए का। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, लॉस हुआ 200 रुपए का, ठीक है। लॉस 200 रुपए का हुआ तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 और यहां से आपको आया 1%, यानी कि उसको टोटल 1% का लॉस हुआ। 1% का लॉस हुआ अगर उसने दो मशीनरी में एक मशीनरी 10% के प्रॉफिट पे सेल की, दूसरी मशीनरी को 10% के प्रॉफिट पे सेल की, दूसरी मशीन को 12% के लॉस पे सेल किया। बहुत ध्यान से समझेंगे, जैसा कि मैंने बताया अगर उसने 10% के प्रॉफिट पे सेल किया दैट मींस 110% जो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे करके निकाल सकते थे या फिर आप 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालते और उसको उसके कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देते तो बात सेम ही आ जाती, ठीक है। सेम एज हमने यहाँ पे 88% ऑफ कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से इक्वेट कराया और हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप अलग उस तरीके से करते तो आप ऐसे निकालते कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस का 10%, और जब आप इस पूरे को एक्सप्रेशन को सॉल्व करते तो आप कॉस्ट प्राइस कॉमन कर लेते तो आपका आंसर 110/100 ही आता, ठीक है। तो चाहे आप 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस कॉस्ट प्राइस लगा के इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस करो या डायरेक्टली ये रिलेशन लगा के भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। समझ आया? तो उसको 1% का यहां पे लॉस हो गया, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड और यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ सीलिंग फैन इज ₹1200, इट वाज सोल्ड फॉर ₹1500, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ। 1200 उसका कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस 1200 था और उसको सेल आउट किया है, सेलिंग प्राइस उसका हो गया 1500, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसको प्रॉफिट ही हो रहा है क्योंकि सेलिंग का प्राइस ज्यादा है और कितने का प्रॉफिट हो रहा है 300 का, क्योंकि 1200 और 1500 का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे। अब ये जो 300 है ये कितना परसेंटेज है, कितने का, 1200 का, क्योंकि मैंने बोला था ना परसेंटेज हमेशा कैलकुलेट की जाती है कॉस्ट प्राइस पे, तो इसकी परसेंटेज को जब आप निकालने जाओगे तो आपके पास यहां से निकल के आ जाएगा, हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, ये 100 है और यहां से ये 25% आ रहा है, तो एक्चुअल में उसको प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट परसेंटेज उसको यहां हुई है, उसको हुआ है 25% का प्रॉफिट, 25% का उसको इस केस में प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, आई थिंक सबको ये समझ आ गया है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और समराइज करते हैं सारी की सारी चीजें।
आपकी परचेस प्राइस होता है द प्राइस एट विच अ शॉपकीपर परचेज एन आइटम, ओवरहेड चार्जेस जो कि रिपेयरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में लगती है, कॉस्ट प्राइस होता है परचेस प्राइस प्लस ओवरहेड चार्जेस, और आपका जो प्रॉफिट होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, लॉस परसेंटेज इज लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिया है, आज अच्छे से समझ लिया है प्रॉफिट एंड लॉस। आज का सेशन हम इसी के साथ खत्म करते हैं। आप लोग एम्बाइब की साइट और उसकी ऐप को जरूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि यहाँ पे आपके पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, सब कुछ कंप्लीटली फ्री है। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द सेशंस, है ना। आई होप आज का सेशन आपको मजेदार लगा है और आपने कुछ अच्छा हमारे सेशन से सीखा है। फिर मिलेंगे एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, स्टे सेफ।